आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आप सबको सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक पे इस वीडियो को अगर आज देख लिया तो आने वाले समय में आपके रिलेशन बिगड़ने से बच सकते हैं। माय नेम इज आर के वर्मा। मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। कहानी कुछ इस तरह है कि एक पति एक पत्नी होती है। वो पति और पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों के सोने के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ डिनर भी ले जाता है, कभी उसे मॉल ले जाता है, कभी उसे कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाता है, क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है। तो एक दिन होता है कि सुबह होने के बाद जब हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जाता है तो वो उसे जाते हुए ड्रॉप में कभी टॉफी गिफ्ट करता है, कभी उसे चॉकलेट देता है, कभी उसे रोज देता है और कभी कभी उसे हग भी करता है, कभी कभी अपना प्यार का इजहार भी करता है, क्योंकि हस्बैंड बहुत ही प्यार करता था अपनी वाइफ से और साथ ही साथ उसकी वाइफ भी अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती थी। वो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही अच्छा प्यार था। एक दिन अचानक होता क्या है ना कि हस्बैंड को चल जाना पड़ता है किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर, और उसकी जो वाइफ रहती है वो सुबह नेक्स्ट डे उठती है और उठने के बाद बच्चों का टिफिन वगैरह बना करके वो अपने ऑफिस के लिए जाती है। पर जब वो ऑफिस के लिए जाती है तो उसे पूरे दिन लगता है कि मैंने आज कुछ मिस किया, मैंने आज कुछ मिस किया। उससे पूरे दिन किसी ना किसी तरह का कुछ मिसिंग लगता ही लगता है। तो जब वो अपनी ऑफिस कैबिन में पहुंचती है तो उसे लगता है कि आज मेरा कोई काम छूट गया है, लगता है मेरा आज कुछ अधूरा सा रह गया है। तो उसे बाद में पता चलता है कि उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसके हस्बैंड उससे कितना प्यार करते थे। उसके हस्बैंड उन्हें कभी टॉफी गिफ्ट करते थे, कभी केक, कभी कुछ ना कुछ अपना प्यार का इज़हार करते रहते थे। तो उसके हस्बैंड नहीं थे तो उसे लगता क्या था कि आज मेरा दिन अधूरा है, कुछ मिसिंग हो रहा है। तो अचानक से वाइफ के फोन में एक मैसेज आता है और मैसेज में था क्या लिखा हुआ कि मैं आपके हस्बैंड को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ और आज मैं आपके हस्बैंड को छोड़ दी हूँ, क्योंकि आपका हस्बैंड आज से आपका है। ये मैसेज पढ़ने के बाद वाइफ का तो दिमाग ही चकरा जाता है, वो पूरी तरह से घूम जाती है। उसे तो 5 मिनट के लिए समझ में ही नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है। वो अपने हालात ही में नहीं रहती है। फिर जैसे वो 5 मिनट बाद उठती है, तुरंत फोन में अपने हस्बैंड का नंबर घुमाती है और हस्बैंड को कॉल करती है। और कॉल करने के बाद वो तुरंत अपने हस्बैंड को बुरा भला गालियां देने लगती है, उसे बहुत सारी गंदी गंदी बातें और डांटने लगती है। और बहुत डांटने के बाद खुद ही फोन को कट कर देती है। अब फोन कट करने के बाद उसका एक भी मन नहीं लगता है। वो ऑफिस से निकल जाती है और अपनी कार लेकर के कार को ड्राइव करने लगती है और वो हाईवे पे चली जाती है। कार की स्पीड 90 से 100 के आसपास कर लेती है, पूरी कार को पूरी तेजी के साथ चलाने लगती है। होता है क्या, ये कुछ समय बाद वो खुद को अकेला महसूस करती है, इसलिए हाईवे से अपनी कार को साइड कर लेती है और रोक करके वो रोने लगती है। साथ ही साथ वो रोने लगती है, बहुत ही पछताने लगती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आज से पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, आखिर मुझ में क्या कमी थी, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। वो बहुत ही भगवान को कोसने लगती है, बहुत ही अपने हस्बैंड को बहुत ही बुरा भला बोलने लगती है। फिर कुछ देरी बाद देखती है कि जिस साइड उसकी कार पार्क थी उसी साइड से एक व्हाइट कलर का गाड़ी उसी की ओर आने लगती है और आते उस लड़की को उसकी कार के सहित उसे ठोक देती है, जिसके साथ होता है कि लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। और उसकी जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि वो लड़की हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में जब वो लड़की की आंखें खुलती है तो देखती है कि मेरे एक टांग कटा हुआ है। वो देख करके बहुत ही हैरान रहती है, बहुत ही रोती है कि अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करके इस सारे मैटर को क्लियर कर लूँ। वो डॉक्टर से बात करती है कि डॉक्टर क्या मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए थे। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैम आपके हस्बैंड आए थे, आपको इस हालात में देख नहीं सकते थे, इसीलिए वो आपको ऐसे छोड़ करके बाहर चले गए हैं। कुछ टाइम बाद वाइफ करती क्या है कि वो अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका हस्बैंड ऑपरेशन रूम से वो बाहर बैठा हुआ रहता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को इस तरह इस हालात में देखना नहीं चाहता है। फिर होता क्या है कि कुछ देर बाद हस्बैंड वाइफ से मिलता है तो वाइफ बोलती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब आप किसी लड़की से प्यार करते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की। बहुत सारे बातें अपने हस्बैंड को सुनाने लगता है। हस्बैंड सुनता फिर कुछ देर बाद बोलता क्या है कि तुमने उस मैसेज आया था तो तुम क्या उस मैसेज पे कॉल किया, तुमने कॉल करके पूछा कि किसके बारे में बात कर रहा, क्या तुमने उससे बात करना सही समझा। वो वाइफ बोलती क्या है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं तो उससे फ़ोन भी नहीं की, बस मैंने मैसेज पढ़ा और आपको फ़ोन किया और आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर बाद में हस्बैंड करते क्या है कि अब उनकी ज़िंदगी पूरी ही तरह से बदल चुकी थी। तो
दोस्तों आज की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें जब किसी तरह का कोई वैसा हालात पैदा होते हैं तो हम लोग करते क्या है ना कि रिस्पॉन्ड करते हैं। हम लोग वो रिएक्ट करते हैं ना कि रिस्पॉन्ड करते हैं। हम सोचते समझते नहीं है, तुरंत एक्शन पे आ जाते हैं कि नहीं ये हुआ है तो हमें इसका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, सही स्टेप लेना चाहिए, ये नहीं समझते बट रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी इस मोटो था कि आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा समय ऐसा हालात हो सकते हैं तो आप लोग रिएक्ट ना करें, आप लोग रिस्पॉन्ड करें। आप इसका सही तरीका क्या है, आप उससे वेल कांटेक्ट करें कि ऐसा ऐसा सिचुएशन ऐसे ऐसे जड़ पे पहुंचो तभी कोई डिसीजन लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत सारी फैमिली बच सकती है, बहुत सारे ऐसे दुर्घटना होने से बच सकते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप बिगड़ने से बच सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए ऐसी डेली मोटिवेशन कहानी के लिए।